जी। ये आज की स्थिति है। और अब जैसे आप देख रहे हैं जो कुछ भी इस दुनिया को, अब मुझे अच्छी तरह से पता है इन रिपोर्ट्स के हिसाब से कि आप कैसा देख रहे हैं। मैं आपकी स्थिति को इन रिपोर्ट्स के हिसाब से देख सकता हूं कि आपकी देखने की चौड़ाई कितनी है, आपकी देखने की क्वालिटी कितनी अच्छी है, कंट्रास्ट सेंसिटिविटी कितनी अच्छी है। ठीक है। आपकी जो विजुअल फील्ड्स हैं उनमें जनरल रिडक्शन इन सेंसिटिविटी हुई है। इसका मतलब होता है कि सारे ही पर्दे में थोड़ा थोड़ा नुकसान जैसे होना होता है। कई लोगों का ये सारा नुकसान सिमट के किसी एक जगह पे ज्यादा हो जाता है, तो वो ज्यादा नुकसानदेह होता है। वो एरिया तो फिर बिल्कुल ही डेड हो गया। तो इसमें स्कोप है, सब जगह थोड़ा थोड़ा नुकसान है, उसकी क्षमता मतलब कम हो गई है, लेकिन कोई भी पार्ट डेड नहीं है। ठीक है। तो रिवाइव होने में भी इसी तरह से रिवाइवल भी सभी जगह पे हो सकता है। नहीं तो कई लोगों का कुछ हिस्सा डेड हो चुका होता है, कुछ में अभी श्वास होते हैं, तो वही होगा। और इससे हमें ट्रीटमेंट में मिलता है, आपके मैकुलर एडिमा है, हमारी टेक्निकल भाषा में बोलते हैं, देखने का जो सेंट्रल बिंदु है उसमें खास तौर पे दाईं आंख में, तो वो सूजन की वजह से काफी चीज होती रही। उसके लिए एक बड़ी सिंपल सी दवाई बहुत सालों से अवेलेबल है, जो पहले काले मोतिये में यूज होती थी, अब दोनों में यूज होती है, डोरज़ोलामाइड करके। वो आपको देंगे तो कम से कम ये और रुक जाएगा। ठीक है ना। सो ये स्थिति है। ये इतना क्लोजली नहीं आप देख पाएंगे इनकी दाईं आंख में क्या गड़बड़ हुई। ये करीब करीब ठीक है, ऐसे होता है ये नॉर्मल, इससे भी बेहतर होता है। यहाँ आप देख रहे हैं तोड़ फोड़ हुई है। ये सब छितरा गया। ये सही समय पे डायग्नोसिस होने के बाद तो डॉक्टर को आपको पकड़ के रख लेना चाहिए था कि अब खाना खाओ ना खाओ, ये दवाइयां जरूर डालो ताकि और ज्यादा डाउन ना जाए। ये सब डॉक्टरों ने तो ये कहा था कि मतलब कोई मतलब इसका अभी इलाज नहीं है। मैकुलर एडिमा के लिए तो डोरज़ोलामाइड 15 साल तो हाँ, उसे हम जानते ही हैं। ये दवाई हमारी डॉक्टर बनने के बाद आई थी। मतलब हमने इसको आते हुए देखा है कि पहले इसका क्या इस्तेमाल हुआ सिर्फ काले मोतिये में, फिर और जगह काम आई। अब इसमें तो डालने वाली डोरज़ोलामाइड है, डॉक्टर को तो लंबे समय तक चलेगी और वो फिर सूजन आने भी नहीं देगी उस जगह पे। जितनी अभी है उसको अगर हम जल्दी से करेक्ट करना चाहें तो उसका तरीका होता है कि 2 या 3 दिन के लिए हम आपको 3 दिन के लिए लिखेंगे, खाने की दवाई है, सुबह शाम टैबलेट खानी है। उस टैबलेट का उससे यूरिन ज्यादा पास होता है। ठीक है। और कुछ लोगों को हाथ पैरों में थोड़ा सुन्नपन महसूस होता है, उतने ही दिनों के लिए। जिस दिन आप बंद कर देंगे उसके अगले दिन से ठीक हो जाएगा। पर कुछ लोग इस बात को इतना वो बड़ा बना देते हैं कि हमें सिर्फ इसलिए फोन करते रहते हैं कि डॉक्टर साहब, बताया भी होता है फिर भी एक जताने के लिए ना, मुझे डॉक्टर साहब देखो आपकी दवाई से क्या हो गया, मतलब घर वाले भी जी कुछ हो तो नहीं जाएगा, मतलब हम तो पहले बता रहे हैं सारी चीजें होंगी। और ये होता क्यों है? शरीर से पोटेशियम निकल जाता है, पेशाब ज्यादा आता है और उसमें शरीर का पोटेशियम, एक सोडियम होता है जो हमारे सॉल्ट में होता है, नमक में, और एक पोटेशियम होता है। ठीक है। ठीक। ये सिम्टम ना आए इसके लिए बड़े सिंपल से उपाय हैं। आप यदि उस दौरान जब ये टैबलेट ले रहे हैं, 3 दिन तो खानी है, टोटल 6 गोलियां खानी है, उस दौरान यदि सुबह शाम एक केला खा लें, केले में पोटेशियम होता है। ठीक है। नारियल पानी पी लें एक दिन में, तो ये सब कुछ नहीं होगा। जितना पोटेशियम दवाई निकालेगी उतना बन जाएगा। वो तो हमें निकालना है ना पोटेशियम, इस सूजन को तो बिठाना है ना, ये जो फूल गई है ये उस पोटेशियम निकले बगैर होगी नहीं। ठीक है। ठीक है। ऐसे एक दवाई भी आती है पॉट क्लोर करके, कि जो लोग कहते हैं मैं तो केला नहीं खाता जी, शुगर है, मैं तो वो नहीं खाता, तो भैया ये 2 चम्मच साथ में ये पी लेना पोटेशियम के, वो दवाई की तरह है कड़वी। ठीक है जी। हाँ सर ठीक। तो आपको लिख दें 3 दिन के लिए, वो हम पूछ के लिखते हैं। हाँ लिख दीजिए। फायदा बहुत करेगी। ये जो डोरज़ोलामाइड ने कई हफ्ते लगाने हैं ना, वो 3 दिन में लिख दीजिए, इसको एक बार वापस ले आएगी। ठीक है, कोई दिक्कत। ठीक है। बाकी जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, बाकी जो वो सब है, वो सब चलेगा ही। और फिर हम इंतजार करेंगे आपकी रिपोर्ट का। फैमिली की जेनेटिक रिपोर्ट वो तो महीने बाद आएगी। 21 वर्किंग डेज लगते हैं उसमें। अच्छा। संडे मंडे जोड़ लें और छुट्टियां जोड़ लें तो महीना।
ठीक है 21 दिन का तो उसका प्रोटोकॉल है ना, देना ही आगे है। अगली स्टेज अगली स्टेज अगली स्टेज, वो सब करके इन रिपोर्ट्स को अब हम संभाल के रखेंगे। ठीक है ठीक, ये रिपोर्ट साल बाद फिर करेंगे, फिर देखेंगे रिपोर्ट क्या कहती है। आप क्या कहते हैं अच्छा बुरा, मैं क्या कहता हूँ अच्छे हो गए, आप हो नहीं हो गए, आप हो गए, मैं मुझे नहीं लग रहा, नहीं, ये रिपोर्ट जो कहेंगी। ठीक है, इनमें बिल्कुल डिजिटली आ जाता है। थेरेपी का इन्होंने भी आपको प्रैक्टिस नहीं कराई, बता दिया है कि बता ऐसे दिया, देखा है उसको, हाँ प्रैक्टिस देख लिया कर पा रहे हाँ थे, कर पा रहे देख थे पा रहे थोड़ा थे। सा वो हाँ, उसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा और केंद्रित करके जिसे कहते हैं ना, तब आप उसे कर पाएंगे। और करना भी है तो योद्धा की तरह करना है कि मुझे जीतनी है ये। सही उसमें आपकी स्कोरिंग हो रही है, आप कितना जल्दी वो करते हैं, आपका क्या लेवल बन गया, लेवल बढ़ेगा उसका, वो सब करके उससे फायदा होगा। जैसे है ना कैटरेक्ट हो रहा है ये आंखों में, तो अभी ऐसा इशू तो नहीं है कि ना ऑपरेट करवाना पड़े? कैटरेक्ट बहुत ही जरूरी होगा तभी हम आपको सजेस्ट करेंगे, और दुनिया का कोई भी डॉक्टर आपसे कह दे तो एक बार मुझसे पूछ लीजिएगा। एज इट इज गैर जरूरी किए जाते हैं कैटरेक्ट। आरपी के पेशेंट में फायदा कम लोगों में करता है, नुकसान ज्यादा में करता है। फायदा इसलिए कि बहुत बार रोशनी का नुकसान मोती की वजह से हो नहीं रहा होता, डॉक्टर के लिए आसान है, 10 मिनट में कोरोना आ रही है, देख लेते हैं करके। ठीक, तो फायदा तो शायद हो, ठीक है, क्योंकि कारण होता है रेटिना खराबी का, विजन खराब, तो दूसरी चीज हटा के क्या करेंगे। सही है। नुकसान होने का चांस ये है कि जो भी अब स्टेम सेल थेरेपी और जीन थेरेपी आनी है, उसमें आपकी आंख के अंदर इंट्राविट्रियल इंजेक्शन लगना है। स्कोरी आंख में लगेगा तो वो बहुत सेफ प्रोसीजर है। अगर ये ऑपरेटेड आई है, इसमें से लेंस निकल चुका है, आर्टिफिशियल लेंस डल चुका है, आंख के तंतु अंदर के हिल चुके हैं, तो जो भी डॉक्टर इंजेक्शन लगाएगा वो भी कहेगा भी सर आपकी बात पहले से सुडोफी किया है, मैं ये, तो जब बहुत जरूरी हो तो ही इस आंख को ना छेड़ा जाए, मतलब जितना। हाँ, जब मोतिया इतना ज्यादा हो जाएगा कि वही कारण है मुख्य, और फिर तो हटाना ही है, फिर तो मजबूरी वाली बात है। सही है। पर ऐसे ही नहीं, फौरी तौर पे नहीं। ये बहुत हो रहा है कि फिर निराशा हाथ लगती है, मोतिया तो कारण था नहीं रोशनी की खराबी का उस समय तक जब उन्होंने ऑपरेट कर दिया। अरे उसे कुछ हिस्सा तो बनने दो रोशनी की खराबी का, सही है, तभी तो हटने से फायदा होगा। ठीक है, सो अभी नहीं। ठीक है, ठीक है सर, बस इसी भावना से चलना है, थोड़ी थोड़ी उम्मीद रखनी है। बिल्कुल सर। आंखों की दृष्टि के हिसाब से आज सबसे बुरे दिन आप देख चुके हैं, आराम आएगा धीरे धीरे। ठीक है, जादू नहीं, उथले मन से नहीं कि रोज रोज देखे बंदा की, है ना, वो तो नहीं होता कि रोज हम देखें कि बारिश आई कि नहीं आई और मौसम आने पे आएगी। राइट, चलिए।